इब्रानी के किताब इब्रानी के किताब 11वां अध्याय उसका 24वां वचन पढ़िए। आगे उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मूसा के बारे में लिखा है, मूसा का विश्वास के बारे में लिखा है। मूसा का विश्वास के कारण उसने क्या क्या किया करके लिखा है, आप समझ रहे हैं। मूसा का परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, इतना ही नहीं उसको स्वर्ग के ऊपर भी क्या था, विश्वास था। आप समझ रहे हैं, स्वर्ग के ऊपर। उसमें लास्ट सेंटेंस पढ़ो, वो 26 में लास्ट सेंटेंस। उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें कहाँ लगा था, फल पाने की ओर लगी थी। फल बोलेंगे तो ये दुनिया का नहीं, एक्चुअली तमिल बाइबल में थोड़ा अच्छा से दिया है, आप समझ रहे, ये दुनिया का आशीष नहीं, वो कौन सा, स्वर्ग का आशीष, वो स्वर्ग का फल वो पाने की ओर लगा था। इसलिए उसने क्या किया, फिरौन का बेटी का बेटा कहलाना क्या किया, इनकार किया। मिस्र देश का भंडार को क्या किया, इनकार किया। मिस्र देश में रहकर सुख भोगना, उसे भी क्या किया, इनकार किया। ये सब क्यों इनकार किया? हाँ, रीजन उसका आंखें किधर लगा था, फल पाने की ओर लगी थी। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए, हमारे आंखें कहाँ लगाना है, हम कहाँ लगाना है, बोलिए, हमारे आंखें कहाँ लगाना है, बोलिए, स्वर्ग के ऊपर। देखिए, इसलिए आप देखिए कोलोसियों की पत्री में कहते समय कहा है, पहला तीसरा अध्याय पहला वचन पढ़ो। हाँ, अंत जब तुम मसीहा के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। देखिए, स्वर्गीय वस्तु की खोज में क्या करो, रहो। आगे, हाँ, विराजमान है ना, जहां मसीहा विराजमान है, हाँ, दाहिने और बैठा है। हाँ, आगे, हाँ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु का, स्वर्गीय वस्तु पर क्या करो, ध्यान लगाओ। आप समझ रहे हैं। देखिए, परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए हमारा ध्यान किधर होना है, स्वर्गीय वस्तु। जिस लोगों का, जिन लोगों का माइंड, ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर है, वो इस दुनिया से क्या नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे। वो ऑटोमेटिक ये दुनिया के चीजों से क्या करेंगे, नफरत करेंगे ऑटोमेटिक। देखिए, आप स्वर्ग को प्रेम करने लगिए, स्वर्गीय आशीषों को आप प्रेम करने लगिए, ऑटोमेटिक आपका क्या होगा पता है क्या, ये दुनिया के चीजों के ऊपर आपके अंदर क्या होगा, एक नफरत ऑटोमेटिक क्या करेगा, आएगा। आप समझ रहे हैं। इसलिए देखिए वचन कहता है, मूसा ने फिरौन का बेटा कहलाना क्या किया, इनकार किया। हिंदी में इनकार किया करके लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है उसने नफरत किया, नहीं चाहिए।
नफरत करके उसने क्या किया, आगे बढ़ा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए हमारे आंखें भी कहाँ लगाना है, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर। देखिए आज मैं मूसा के जीवन से कुछ बातों को मैं आपके बीच में क्या करता हूँ, बताता हूँ। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे एक वचन पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, गिनती के किताब उसका 12वां अध्याय 3रा वचन। गिनती के किताब उसका 12वां अध्याय 3रा वचन। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य में से अधिक नम्र स्वभाव का था। ये किसने मूसा के बारे में गवाही दिया? परमेश्वर ने। परमेश्वर खुद मूसा के बारे में कहते हैं, ये पृथ्वी भर रहने वाले सब लोगों से मूसा कैसा है? नम्र। हिंदी में नम्र करके दिया है, तमिल बाइबल शांत, कोमल स्वभाव का था, कोमल स्वभाव। आप समझ रहे हैं, मूसा के जैसा कोमल स्वभाव ये पृथ्वी में कोई नहीं है। ऐसा प्रभु ने मूसा के बारे में क्या किया? गवाही दिया। सच में, लेकिन वो ऐसा था क्या? आप सोचिए जरा, उसका जीवन आप देखेंगे, हमको पता है मूसा कहां पर जन्म लिया। मूसा कौन सा गोत्र का है? कौन सा गोत्र का है? लेवी गोत्र का है। मिस्र देश में रहते समय वहां पर क्या किया? जन्म हुआ। अभी देखिए, फिरौन का ऑर्डर था कि सब छोटे बच्चों को क्या करना है? मार डालना है। उस समय पर उसका माँ 3 महीने तक अपने बच्चे को क्या छुपा के रखा। उसके बाद छुपा के रख नहीं पाया, इसलिए एक पेटी बनाकर नैल नदी में छोड़ दिया। वहाँ से फिरौन का बेटी उसको उठा लिया। उसके बाद फिरौन का बेटी उसको अपना महल में ले जाकर उसका पालन पोषण सब कहाँ पर हुआ? उसका पूरा परवरिश कहाँ पर हुआ? फिरौन के घर में, महल में, राजमहल में। अभी देखिए राजमहल में कैसा रहेगा? फिरौन का बेटा, बेटी का बेटा बोलेंगे तो कितना इज्जत। वो जो चाहे वहाँ पर क्या करता था? मिलता था। वो जो कहेगा वो वहाँ पर क्या होता था? चलता था, है कि नहीं? इतना आशीषित था। अभी देखिए क्या हुआ, लेकिन इसके मन में एक बात था, उसको पता था कि मैं कौन हूँ, मैं मिस्री नहीं हूँ, मैं हिब्री व्यक्ति हूँ। आप समझ रहे हैं? एक दिन क्या हुआ, एक हिब्री व्यक्ति और मिस्री व्यक्ति दोनों क्या कर रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। लड़ते समय उसने क्या किया? मिस्री को क्या किया? मार के खत्म करके उसको क्या किया? गाड़ दिया। आप समझ लीजिए, मूसा इतना गुस्सा वाला एक व्यक्ति था कि पूछो मत। लेकिन प्रभु यहां पर कहते हैं कि मूसा का जैसा शांत कोमल स्वभाव कोई नहीं है, पृथ्वी में कोई नहीं है करके कहते हैं। पृथ्वी भर में रहने वालों में मूसा सबसे कोमल स्वभाव। आप समझ, एक कोमल स्वभाव कहां से आया उसके जीवन में? कहां से आया? इतना गुस्सा वाला, मर्डर करने वाला। आप सोचिए ना, आप समझ रहे? उसके बाद जब बात फिरौन को पता चला करके उसको पता चला, तब वो क्या किया? वहाँ से भाग कर गया। वहाँ से भाग कर जाकर मीदियान देश में 40 साल वहाँ पर क्या क्या भेड़ों को चराया। किधर चराया? 40 साल वहाँ पर भेड़ों को चराने के लिए प्रभु ने ट्रेनिंग। वो क्या है? ट्रेनिंग। आप समझ रहे? उसका गुस्सा जो स्वभाव है उसको बदलने के लिए परमेश्वर किधर लेकर गया? 40 साल क्या किया? जंगल में। हाँ, अभी किसके साथ गुस्सा करेगा? भेड़ बकरियों के पास गुस्सा करेगा क्या? किससे गुस्सा करेगा? सोचिए ना, 40 साल भेड़ों के पीछे पूरा दिन रात किधर? भेड़ों के साथ रह कर अभी उसका गुस्सा स्वभाव ही क्या हो गया? चला गया। अभी उसके अंदर कौन सा स्वभाव आ गया? कोमल। आप समझ रहे हैं? ये कोमल स्वभाव वहां पर उसको क्या गया? आ गया। अभी 40 साल होने के बाद में उसके अंदर जो गुस्सा सब चला गया, तब परमेश्वर ने उसको क्या किया? बुलाया सेवकाई के लिए। अगर पहला ही उसके हाथ में सेवकाई परमेश्वर देते तो क्या होता था? जरा सोचिए ना। हाँ, ये लोगों को चला सकता है क्या? नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं चला सकता है।
और इजरायली लोगों का जैसा लोगों को चलाना बोलेंगे तो वो तो बहुत कोमल चाहिए, बहुत कोमल स्वभाव चाहिए। पानी नहीं है तो पत्थर उठा के खड़ा रहेंगे। सोचिए ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों को अगर अगुवाई करना है तो उसके लिए कैसा कोमल स्वभाव बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर देख के वो 40 साल उसको क्या किया, पूरा ट्रेनिंग देख के उसका गुस्सा सब हटा के परमेश्वर कोमल स्वभाव। लेकिन उसके बाद में भी उसने गुस्सा किया। कितने जगह पर कहाँ कहाँ गुस्सा किया, कोई बता सकते हैं? कहाँ कहाँ? और जब इजरायली लोग मूसा 40 दिन रात किधर गया था? आप समझ, पहाड़ में परमेश्वर के साथ था। तब नीचे उतर कर आने के बाद में पता चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मूर्ति है कि नहीं, बछड़ा को बनाकर उसके सामने नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। उसके हाथ में क्या था? 10 क्या 2 पार्ट था। वो दोनों पार्ट को उसने क्या किया? तोड़ दिया, है कि दोनों पार्ट को गुस्से में इतना गुस्सा आ गया कि उसको दोनों पार्ट को उसने क्या कि नीचे तोड़ दिया। आप और बराबर बोला। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के वजह सेकंड वो कहां पर गुस्सा हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर देखिए, फर्स्ट टाइम जब पानी नहीं था, प्रभु ने बोला वो चट्टान के ऊपर आकर मैं खड़ा रहूंगा, वहां पर तू क्या करना, वो चट्टान को मारना। परमेश्वर ने क्या दिया था? एक फर्स्ट टाइम मारने के लिए परमेश्वर परमिशन दिया था। लेकिन सेकंड टाइम जब आया तब प्रभु ने बोला वो चट्टान को तू मारने का नहीं, वो चट्टान से तू क्या करना है, बात करना है। अभी क्या हो गया पता? इजरायली लोगों पानी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं करके बहुत झगड़ा करने लगे। ये इसका प्रेशर भी क्या हो गया, थोड़ा बढ़ गया। थोड़ा बढ़ने से परमेश्वर ने क्या बोला, बात करने के लिए बोला। इसने क्या किया, डायरेक्ट मार दिया। अच्छा ध्यान से, ये किसको दर्शाता है? चट्टान बोलेंगे तो कौन है? चट्टान बोलेंगे तो कौन है? हाँ, मैंने एक बार प्रचार भी किया चट्टान के बारे में, मैं प्रचार किया है। हाँ, चट्टान के बारे में मैंने एक बार एक्चुअली पूरा मैसेज ही, संडे का मैसेज पूरा चट्टान के बारे में मैंने किया। चट्टान बोलेंगे तो कौन है? प्रभु यीशु ही क्या है, चट्टान है। फर्स्ट टाइम उसको क्या किया, मारने के लिए कहा। मूसा को फर्स्ट टाइम क्या किया, मारने के लिए कहा। उसका मतलब किधर, यीशु को जो क्रूस पर मारा उसे क्या करता है, दर्शाता है। कितना बार मारने का यीशु को क्रूस पर यीशु को कितना बार मारना है? बोलिए ना थोड़ा, कितना बार यीशु को क्रूस पर मारना है? हाँ, एक ही बार मारना है। एक ही बार यीशु को क्या करना है, क्रूस पर मारना है। सेकंड टाइम यीशु को क्रूस पर नहीं मारना है। आप अच्छा ध्यान से समझ, आपको समझ में आ रहा है? यीशु पूरे दुनिया के लोगों के पापों के लिए एक बार क्रूस पर क्या किया, मारा गया। लेकिन अभी आप विश्वास में आने के बाद में जब फिर से आप पाप करते हैं, उसका मतलब आप सेकंड टाइम यीशु को क्रूस पर क्या करते हैं, मारते हैं। आप समझ रहे हैं? एक बार मारने के लिए प्रभु ने खुद क्या किया, परमिशन दे दिया, मारो करके। लेकिन सेकंड टाइम मारने के लिए परमिशन नहीं है। आप समझ रहे हैं? एक बार यीशु क्रूस पर हमारे लिए क्या क्या मारा गया, लेकिन सेकंड टाइम आप विश्वास में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद में फिर से जब पाप करते हैं, उसका मतलब मूसा का जैसा आप और मैं भी क्या करते हैं, यीशु को क्रूस पर फिर से मारते हैं। आप समझ रहे हैं? तुरंत परमेश्वर ने कहा तू क्या नहीं करेगा, कानान देश में प्रवेश नहीं करेगा। तू ऊपर से क्या करेगा, तुझे मैं देखने के लिए मैं दूंगा। कानान देश को क्या करूंगा, तुझे दिखाऊंगा, मैं देखने के लिए दे दूंगा। पहाड़ के ऊपर चढ़कर उसने कानान देश को क्या क्या देखा, लेकिन अंदर प्रवेश करने प्रभु ने नहीं दिया। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे। इसलिए देखिए, मैं क्यों कहता हूं, एक बार क्रूस पर मारा, फिर से जब हम पाप करते हैं
उसका मतलब फिर से हम यीशु को क्या करते हैं, क्रूस पर मारते हैं। एक बार प्रभु ने मारने का परमिशन दिया है कि नहीं, हमने क्रूस पर यीशु को क्या किया, मार दिया। लेकिन फिर से हम क्या नहीं करना है, मारना नहीं है। कुछ लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, रोज मारते हैं। रोज यीशु को क्रूस पर क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, है कि नहीं? है कि आप पाप करते हैं, आप रोज पाप करते हैं, तो रोज क्या करते हैं, क्रूस पर मारते हैं, है कि नहीं? रोज तंबाकू लगाते हैं, रोज गुटखा खाते हैं, रोज गाली देते हैं, रोज दारू पीते हैं, तो क्या करते हैं, रोज क्या कर रहे हैं? चलो यीशु को आज भी क्रूस पर मारो, क्रूस पर मारो। सुबह सुबह उठ के तंबाकू लगाते समय, सुबह सुबह उठकर मिश्री लगाते समय, सुबह सुबह उठकर, है कि नहीं? सोचिए क्या करते हैं, यीशु को फिर से क्रूस पर क्या कर रहे हैं, आप मार रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चे हैं, अच्छा ध्यान से सुनिए, यीशु को एक ही बार क्या करना है, मारना है, सेकंड टाइम नहीं मारना है। आप समझ रहे हैं? वही देखिए, मूसा ने सेकंड टाइम भी क्या किया, गुस्से से मार दिया। आप समझ रहे हैं? यीशु ने कहा कोमल स्वभाव, लेकिन फिर भी 2 जगह पर उसने, क्योंकि वो थोड़े लोगों को नहीं चला रहा था। अभी देखिए इधर 100 लोग हैं, 100 लोगों को चलाने के लिए हमको बहुत तकलीफ होते हैं, है कि नहीं? सोचिए वहाँ पर कितने, कम से कम 25 लाख, कम से कम 25 लाख। सोचिए 25 लाख लोगों को एक आदमी मैनेज करना पड़ेगा, तो वो क्या आसान काम है? सोचिए, है कि नहीं? हाँ, इसलिए वो फिर भी इतना कोमल स्वभाव था, फिर भी 2 टाइम क्या हो गया, गुस्सा हो गया। एनीवे, सेकंड देखिए, मूसा का एक अच्छा एक कैरेक्टर मैं आपको बताता हूँ, ले लीजिए निर्गमन के किताब, उसका 40वां अध्याय, 16वां वचन पढ़िए। अच्छा ध्यान से, उसमें लिखा है परमेश्वर ने उसको जैसा दिया था वैसे ही उसने क्या किया, 19वां वचन पढ़ो। हाँ देखिए, जिस प्रकार मूसा ने, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसके बाद 24वां वचन पढ़ो। 26वां वचन पढ़ो। उसमें नहीं लिखा है जैसा यहोवा ने उसको सिखाया था, ऐसा नहीं लिखा है, हाँ? हाँ? 26, 28 में, 32, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 26 में, 20, मैं जो बोला वो सेंटेंस किधर आ रहा है वो खाली पढ़ो। आगे पीछे का वचन में आएगा, और क्या? 25 में देखो, जिस लास्ट सेंटेंस, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, और उसके बाद कंटिन्यू होता है कि और उसने मिलाप वाले तंबों में बीच के पर्दे के सामने सोने के वेदी, और उसके बाद आप और भी पढ़ेंगे 27 में, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। आप समझ रहे हैं? फिर आप आओ
29, हाँ, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। देखिए अब ये सब आप वचन पढ़ते समय परमेश्वर ने मूसा को जैसा आज्ञा दी थी वैसा ही उसने क्या किया। परमेश्वर ने मूसा को जैसा आज्ञा दी थी वैसा ही उसने किया, वैसा ही उसने किया, वैसा ही उसने किया। देखिए मैं कहता हूं कि मूसा के अंदर एक अच्छा स्वभाव, परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा ही करना, परमेश्वर जैसा कहते हैं ऐसा ही करना। देखिए आप समझ रहे हैं, दुनिया में थोड़ा लोग हमें कुछ बोलते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो एडजस्ट हो जाता है, वो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन प्रभु का काम ऐसा नहीं है, प्रभु जैसा कहता है वैसा ही होना है, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। आप समझ, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। प्रभु जैसा कहेगा वैसा ही क्या करना है। तो ये काम इतना आसान नहीं है, परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा करना इतना आसान नहीं है, आप समझ रहे हैं। और मूसा ने, परमेश्वर ने जैसा कहा था ऐसा ही A to Z उसने क्या क्या परफेक्टली किया, आप समझ रहे हैं, परफेक्टली प्रभु ने किया, मूसा ने किया। इसके कारण देखिए क्या वहां पर क्या हुआ पता है, क्या वचन में लिखा है कि वो तंबू में, पढ़िए 34, 35 पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, देखिए परमेश्वर का महिमा वहां पर क्या क्या उतर कर आया, क्या उतर कर आया, परमेश्वर का महिमा वहां पर उतर कर आया। देखिए परमेश्वर जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे तो परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में भी क्या करेगा, उतर कर आएगा, आप समझ रहे हैं। इसलिए देखिए मैं कहता हूं प्रभु जैसा कहे वैसा करना है। कुछ लोग देखिए प्रभु को ही एडवाइस करने शुरू हो जाते हैं, प्रभु को ही नहीं प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, है कि नहीं। ऐसा कोई है बाइबल में, ऐसा कोई है बाइबल में, हाँ हाँ, है क्या ऐसा कोई? आप पढ़िए उत्पत्ति के किताब, लोत, लोत को देखकर, लोत को देखिए परमेश्वर ने क्या किया, कहाँ से बाहर निकाला, सोदोम गोमोरा से प्रभु ने क्या किया, बाहर निकाला। निकालने के बाद में वो तो आने में क्या कर रहे थे, देर कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने, दोनों स्वर्गदूत ने दोनों दो लोगों का हाथ पकड़कर बाहर खींच के लाया। लाने के बाद पढ़िए 19वां अध्याय, हम्म, 17वां वचन पढ़ो, 17-18 पढ़ो। वरन ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, अपना प्राण लेकर तू क्या कर, भाग जा, हाँ, पीछे की ओर न ताकना, हाँ, तराई भर में न ठहरना, हाँ, उस पहाड़ पर तू क्या करना, भाग जाना, हाँ हाँ, नहीं तो तू भी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अभी देखिए परमेश्वर ने कहा उसको तू पहाड़ के ऊपर चले जाना, तो क्या करना, उस पहाड़ पर जाना। अभी लूत क्या कहता है देखिए, लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, प्रभु ऐसा नहीं होगा, हाँ आगे पढ़ो।
देखिए भाग नहीं सकता। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि हाँ कोई विपत्ति विपत्ति मुझ पर आ पड़े हम्म और मैं मर जाऊं। आगे। देखो अगर ऐसा हाँ देखिए प्रभु बोलते हैं वो पहाड़ में तू क्या कर जा करके, अभी वो बोल रहे मैं उधर नहीं जाऊंगा मैं इधर जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा मैं इधर जाऊंगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे ही कुछ लोग हैं। परमेश्वर को भी क्या करते हैं प्रभु, वो नहीं ये करके बोलेगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर क्या नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु जो कहता है उसे ऐसा ही क्या करना है, सुनना है। आप समझ रहे हैं, ऐसा सुनेगा, ऐसा करेंगे। परमेश्वर जैसा कहते हैं वैसा ही आप आपके जीवन में करके देखिए, प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। आप परमेश्वर का महिमा को क्या करेंगे देखेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर के बच्चे, मूसा विश्वास के द्वारा उसने फिरौन का बेटी का बेटा कहलाना इनकार कर कर मिस्र देश में थोड़ा दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम है करके उसने सब टुकरा कर परमेश्वर के लोगों के पास आया। क्यों आया? क्योंकि उसे पता है उसका आंखें आने वाले फल के ऊपर था, आगे मिलने वाले फल के ऊपर। वो फल बोलेंगे तो और कुछ नहीं, स्वर्ग। पुराने नियम में जब व्यवस्था ही नहीं था, उस समय का मूसा के अंदर स्वर्ग के ऊपर एक विश्वास था। स्वर्ग के ऊपर एक विश्वास। स्वर्ग में प्रभु मेरे लिए अच्छा घर रखे हैं, स्वर्ग में प्रभु मेरे लिए सब कुछ रखे हैं कर कर उसने मिस्र देश का भंडार, मिस्र देश का धन दौलत महल सब कुछ उसने इनकार कर कर वो प्रभु के लोगों के साथ आया। परमेश्वर के बच्चे सोचिए, हमारे अंदर भी वो विश्वास होना है, हमारे अंदर भी वो विश्वास होना है। हमारे आंखें स्वर्ग के ऊपर होना है, हमारे आंखें स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर होना है। इन द नेम ऑफ जीसस, स्वर्ग के ऊपर, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर होना है, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर होना है। ये पृथ्वी के ऊपर, ये पृथ्वी के चीजों के ऊपर नहीं। जो व्यक्ति के आंखें और उसका मन स्वर्ग के ऊपर, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर रहता है, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक ये दुनिया के चीज़ों से नफरत करता है। ऑटोमेटिक उसके अंदर ये दुनिया के सब बातों के ऊपर एक नफरत आ जाएगा, ऑटोमेटिक एक नफरत आएगा। मैंने मूसा के जीवन से दो बातें कहा। मूसा कोमल स्वभाव, पृथ्वी भर के परमेश्वर खुद उसके बारे में गवाही दे रहे हैं। इतना कोमल, इतना गुस्सा वाला था, मर्डरर था, लेकिन परमेश्वर ने उसको पूरे रीति से बदल दिया। कोमल स्वभाव। परमेश्वर के बच्चे, शायद आपके अंदर भी वो गुस्सा स्वभाव हो सकता है। प्रभु आपको भी बदल सकते हैं, प्रभु आपको भी बदल सकते हैं। परमेश्वर किसी भी मनुष्य को बदल सकते हैं। परमेश्वर आपके बारे में भी एक दिन गवाही देना है। ये पृथ्वी भर में रहने वाले लोगों में आपका नाम बोलकर प्रभु कहना, कोमल स्वभाव, नम्र स्वभाव कोई नहीं है। सोचिए कितना अच्छा रहेगा। दूसरा मैंने कहा, मूसा परमेश्वर ने जैसा कहा वैसे ही किया, प्रभु ने जैसा कहा वैसे ही किया। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु आपको जैसा कहते हैं ऐसा ही आप भी कीजिए।
परमेश्वर का महिमा उतर कर आएगा, प्रभु का महिमा उतर कर आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु का महिमा उतर कर आएगा, प्रभु का महिमा उतर कर आएगा, प्रभु का महिमा उतर कर आएगा। सोचिए, परमेश्वर आपको जैसा कहते हैं ऐसा आप करते हैं क्या? ऐसा ही कीजिए, ऑटोमेटिक आप बहुत आशीषित हो जाएंगे, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में आएगा, प्रभु का आशीष आपके जीवन में आएगा। समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, इसलिए धन्यवाद। मूसा के जीवन से प्रभु, मूसा जैसा नम्र स्वभाव का था, कोमल स्वभाव का था, उसी तरह हमें भी कोमल स्वभाव को दीजिए। मूसा जैसा आपने जो कहा ऐसे ही किया प्रभु, उसी तरह हम भी परमेश्वर हमारे सेवकाई में, हमारे परिवार में, हमारे आत्मिक जीवन में आप जैसा कहते हैं वैसे ही करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, आशीष कीजिए। आपके हाथों में देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष कर।